राजधानी पटना के ज्ञान भवन में आज प्रशांत किशोर ने कहा कि वो बिहार में राजनीतिक पार्टी मंच नहीं बनाएंगे। उन्होंने कहा कि लोगों से मिल रहा हूं, लोग चाहेंगे तो पार्टी बनाऊंगा। वहीं प्रशांत किशोर ने कहा कि लोगों की सोच पर अमल करूंगा, 3-4 महीने में संवाद करूंगा। मैं ये जितने लोगों से मिलता हूँ, ये स्वाभाविक प्रश्न है और कई मैं आर्टिकल्स लोग जो सो कॉल राजनीतिक विश्लेषक हैं वो लिख रहे हैं कि बिहार में तो कास्ट रिडन सोसाइटी है और कास्ट पर ही राजनीति होती है, इसलिए कोई भी आदमी यहाँ आकर चुनाव लड़ के जीत नहीं सकता है। पहली बात कि सिरे से ये बात को खारिज करता हूँ। अगर आप डेटा को एनालाइज करेंगे तो अलग अलग समय पर आपको दिखेगा कि जो सो कॉल्ड कास्ट रिडन सोसाइटी है उसमें भी लोग जातियों से ऊपर उठकर वोट करते रहे हैं। अगर आप आज की परिस्थिति को ले लें, आप लोग सब विशेषज्ञ हैं, राजनीति को कवर करते हैं, बिहार में सबसे ज़्यादा वोट आज नरेंद्र मोदी जी को है। नरेंद्र मोदी जी के जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं, आप मुझे बता दीजिए। अगर बिहार में हर आदमी जाति पर ही वोट कर रहा है तब तो नरेंद्र मोदी जी को एक वोट भी नहीं मिलना चाहिए बिहार में। तो ये कैसे मैं मान लूँ कि यहाँ पर सिर्फ जाति के आधार पर ही वोट पड़ता है। दूसरी बात कि अगर आप जातियों को साथ एक बार को बहस के लिए मान भी लें कि जाति के आधार पर ही वोट पड़ता है, तो हर जाति में अच्छे लोग हैं, हर जाति में ऐसे लोग हैं जो कि बेहतरी सोच सकते हैं या बेहतर कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हर जाति के सबसे गलत लोगों को ही आप सामने लेकर चुनाव लड़ें। कोई एक व्यक्ति प्रशांत किशोर तो चुनाव लड़ेंगे नहीं, पार्टी बनाएंगे नहीं। जब मैं सारे लोगों को जोड़ने की बात कर रहा हूं तो स्वाभाविक है उसमें सारे समाज के लोग होंगे, उन सारे समाज के अच्छे लोग भी होंगे, लेकिन जहां तक आप नहीं है तो इस तरह के जिनके मन में सवाल है कि कौन सा इलेक्शन लड़ेंगे, किसके साथ लड़ेंगे, उसकी कोई परिकल्पना मेरे मन में अभी नहीं है। जैसा मैंने ट्वीट के माध्यम से बताया है, मेरा पूरा फोकस अभी बिहार के लोगों से जाकर मिलना, उनकी बात को समझना और जो जन सुराज की एक परिकल्पना है इसके साथ उनको जोड़ना है। मेरे पास कोई मंच नहीं है, अभी कोई पार्टी नहीं है, एक सोच है और एक इसको करने का जज्बा है। जो लोग भी इससे जुड़ना चाहते हैं उसका स्वागत है। मैं अपनी ओर से पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर रहा हूँ। ये है कि जिन लोगों को भी इस तरह के डाउट है, आप बेशक आपका वो राइट है, आप वो डाउट रखिए, लेकिन मुझे मौका तो दीजिए करने का। जहाँ तक दूसरी बात है नीतीश कुमार जी का, भाई नीतीश कुमार जी के साथ मैंने 2015 में काम किया है महागठबंधन में, ये सबकी जग जाहिर बात है। और नीतीश कुमार जी से व्यक्तिगत तौर पे मेरा कोई झगड़ा नहीं है। व्यक्तिगत तौर पे जो मेरा नीतीश कुमार से रिलेशन है वो भी, उसमें कोई हिचक नहीं है मुझे मानने में कि मेरा उनसे बहुत अच्छा रिलेशन है। लेकिन व्यक्तिगत रिलेशन होना एक बात है और साथ में काम करना या उस पर सहमति होना वो दूसरी बात है। कुछ दिन पहले नीतीश जी दिल्ली आए और उनके कोविड होने के बाद वो पहली बार दिल्ली आ रहे थे, तो मैं उनके घर गया, उनके साथ खाना भी खाया। कई लोगों ने कई तरह की बातें उसमें कही। किसी ने बताया कि मैं उनको प्रेसिडेंट का कैंडिडेट बनाना चाह रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं जदयू ज्वाइन कर रहा हूँ। लेकिन मैं आज आपके सामने बैठा हुआ हूँ, जितने वो स्पेकुलेशन की गई वो सब गलत साबित हुआ। देखिए, सामाजिक राजनीतिक जीवन में व्यक्तिगत शिष्टाचार, उससे हम विमुख नहीं हो सकते हैं। अब कल अगर नीतीश जी बुलाएंगे, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जाना पड़ेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनसे मिलने का मतलब ये नहीं है कि हम दोनों ने हर बात पे अपनी सहमति बना ली है या साथ में काम करने को तय किया है। भी होंगे, लेकिन जहाँ तक आपने बात कही कि सिर्फ कास्ट की बात नहीं है, मुद्दों की बात भी है, चेहरों की बात भी है। जिस चेहरे पर लोगों का भरोसा होगा, जिस व्यक्ति, जिस ग्रुप के साथ ये बिहार के लोगों को लगेगा कि ये बिहार में नया रास्ता या नया सोच दिखा सकते हैं, उसके साथ मेरा पूरा यकीन है कि लोग जुड़ेंगे। और जहाँ तक मुद्दों की बात है, मैं बात अपनी कंप्लीट करूँ, सिर्फ मुद्दों को समझने के लिए कोई बिहार में आप मुझे एग्जाम्पल बता दीजिए पिछले 15-20 साल में जिसने इतना बड़ा प्रयास किया हो। मैं 3000 किलोमीटर पैदल चलने की बात कह रहा हूँ, लगातार 8 महीने 1 साल, उनको समझने के लिए, लोगों को ये विश्वास दिलाने के लिए लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या करना चाहते हैं और लोगों की आशाएं और अपेक्षाएं क्या हैं, उस चीज़ को समझने में मैं अगला 1 साल लगाना चाहता हूँ। मैं चुनाव से 6 महीने पहले आकर कोई पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने की प्रक्रिया का हिस्सा अभी नहीं हूँ। उनकी भावना के अनुरूप
जो आगे बिहार के लिए किया जा सकता है उसको अपने प्रोग्राम और अपने परिकल्पना में समाहित करेंगे। आज के तारीख में मेरे पास से ये 2 घोषणाएं हैं। इसके साथ आपके माध्यम से मैं बिहार की जनता को एक और आश्वासन देना चाहता हूं कि मैं पूरी तरीके से जो कुछ भी मेरे पास है, जो भगवान ने मुझे बुद्धि शक्ति दी है, वो पूरी तरीके से बिहार के बेहतरी के लिए उसको समर्पित कर रहा हूँ। कोई सवाल नहीं है बीच में इसको छोड़ने का, कोई सवाल नहीं है कि इसमें कोई भी बीच में बाधा आए तो उससे घबराकर पीछे हटने का। आप में से कुछ लोगों के मन में पिछली घोषणा जो मैंने बात बिहार की थी उसको लेकर है कि आपने बात बिहार की घोषणा करी और फिर वापस 1 महीने के बाद आप बिहार नहीं आए। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि बात बिहार की घोषणा फरवरी 2020 में करी गई थी। अनफॉर्चुनेटली मार्च 2020 में कोविड के वजह से हर जगह लॉकडाउन और पूरा जीवन अस्त व्यस्त 2 साल तक रहा। अब आप कुछ लोग ये कह सकते हैं कि अगर कोविड के दौरान आप बंगाल में काम कर सकते हैं तो बिहार में क्यों नहीं। वो इसलिए कि बंगाल में किसी बनी बनाई व्यवस्था के साथ काम करना था, बिहार में एक नई व्यवस्था बनानी है। बिहार में एक नई व्यवस्था बनाने के लिए मुझे 2 साल 3 साल 4 साल उसमें काम करना पड़ेगा। अभी यहाँ पर कोई इलेक्शन नहीं है तो 10-15 बरस के रास्ते को आप देखेंगे तो ये तो तय है कि जिस रास्ते से आप आए हैं पिछले 10-15 सालों में, वो रास्ता आपको वहाँ पर नहीं पहुँचा सकता है। आने वाले 10-15 बरस और अगर उन वर्षों में बिहार को अग्रणी राज्यों की श्रेणी में आना है तो जिस रास्ते पर ये राज्य पिछले 10 साल 15 साल या 20 साल से चल रहा है, उन रास्तों पर चलकर हम वहाँ नहीं पहुँच सकते। स्वाभाविक है कि उसके लिए नई सोच और नए प्रयास की जरूरत है। अब ये विवाद और बहस का मुद्दा हो सकता है कि वो नई सोच और नया प्रयास कौन करे और किसके पास है। मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता है कि ये सोच और प्रयास करने की सारी क्षमता किसी एक व्यक्ति विशेष के पास है। मैं ऐसा समझता हूँ कि बिहार के लोग जब तक सब मिलकर एक साथ इस नई सोच और नए प्रयास के पीछे अपनी ताकत नहीं लगाएंगे, तब तक बिहार की दशा और दुर्दशा सही नहीं हो सकती है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि आने वाले दिनों में और आने वाले समय में बिहार के वो लोग जो इस धरती से जुड़े हैं, जो यहाँ के मुद्दों को समझते हैं और जिनमें यहाँ की समस्याओं को सुलझाने की क्षमता, देखिए मैं ऐसा समझता हूँ कि बिहार देश के सबसे गौरवशाली अतीत वाले राज्यों में एक है। जिस राज्य से गौतम बुद्ध, जैन, महावीर, चाणक्य, चंद्रगुप्त, अशोक यहाँ से निकले हैं, उस राज्य में स्थिति आज ये है कि शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है, हेल्थ ध्वस्त है, रोजगार का कोई संभावना नहीं है। और जैसा मैंने आपको बताया कि 30 साल के दोनों बड़े नेताओं के प्रयास के बावजूद बिहार आज देश में सबसे निचले स्थान पर है। ये मेरा नहीं आकलन है, ये भारत सरकार के डेटा है। भारत सरकार ने ये बताया है और जिनकी सरकार आज बिहार में है उनकी ही सरकार देश में है। ऐसा भी आप नहीं कह सकते हैं कि ये विपक्ष की सरकार दिल्ली में है इसलिए वो गलत डेटा दे रहे हैं। अब नीतीश जी से मैंने एक कोई प्रेस वार्ता उनकी देखी, नीति आयोग पर कुछ लोगों ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा अरे इनको कुछ पता है। संभव है कि किसी को कुछ नहीं पता है, लेकिन बिहार के लोगों को ये जरूर पता है कि आपके यहाँ मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है, हेल्थ की व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। बिहार के हजारों लाखों लड़के यहाँ से बाहर जाकर सबसे कठिन और दुरूह परिस्थितियों में काम करने के लिए मजबूर हैं। कांग्रेस का पहलू जो है, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो बिहार के लोगों तक पहुँचना, बिहार के गांव, शहर, गली मोहल्ले तक पहुँचना, लोगों को जन सुराज की परिकल्पना, इस सोच के बारे में बताना, उनसे उनका व्यू पॉइंट लेना,
उनकी समस्याओं और उनके आगे के भविष्य के बारे में जो उनकी अपेक्षा, आशा, आकांक्षाएं हैं, उनको समझने का प्रयास करना। उसके लिए 2 अक्टूबर से मैं स्वयं पश्चिमी चंपारण गांधी आश्रम से 3000 किलोमीटर की पदयात्रा शुरू करूंगा। जब तक बिहार के सारे गांव, शहर, गली, मोहल्ले, जो जितने लोगों को व्यक्तिगत तौर पे पहुंचा जा सकता है वो पूरा न कर लिया जाए। हम लोग का अनुमान है कि 3000 किलोमीटर अगर हम जाते हैं तो उसमें ज़्यादातर एरिया हम कवर कर पाएंगे। संभव है कि अब 3100 अंत होते होते 3100 हो जाए, या संभव है कि 2950 हो जाए, लेकिन मोटे तौर पर 8 महीने से 1 साल के बीच में 3000 की व्यक्तिगत पदयात्रा मैं खुद करूंगा। बिहार के हर वो व्यक्ति जो जिनसे मिलना जरूरी है, जिनसे मिला जा सकता है, जो मिलने को तैयार है, उनके घर जाएंगे, उनके ऑफिस जाएंगे, उनका कुंडी खटखटाएंगे, उनको इस जन सुराज की परिकल्पना से जोड़ने का प्रयास करेंगे। उनकी सोच, उनकी भावना के अनुरूप जो आगे, जहाँ तक लीडरशिप वैक्यूम की बात है, ये तो सब्जेक्टिव कॉल है। आप समझते हैं कि लीडरशिप वैक्यूम है, बहुत लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर किसी नए लीडरशिप की जरूरत ही नहीं है। क्या प्रशांत किशोर जी आप देख रहे हैं आगे आने वाले, हालांकि पूछा उन्होंने, वही उसी को कंटिन्यू करूंगी कि मुख्यमंत्री पद का चेहरा या आप आगे आकर के बिहार को लीड करें एज मुख्यमंत्री ऑफ द स्टेट? भाई मैंने ये बताया कि जहाँ तक पार्टी बनाने का, मुख्यमंत्री बनना और राज्य को जीतना वो तो एक दलगत और लोकतंत्र में चुनावी प्रक्रिया है। मैंने कहा कि अगर हम लोग पार्टी बनाने की तरफ बढ़ते भी हैं तो वो प्रशांत किशोर की पार्टी नहीं होगी। उसमें जो लोग साथ में आकर पार्टी बना रहे होंगे, एक ईंट उनकी होगी, एक ईंट मेरी भी होगी। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि वो मेरी पार्टी है, मैं उसका चेहरा हूँ, मैं उसका अध्यक्ष हो जाऊँगा और मैं ही उस पार्टी का सर्वे सर्वा हो जाऊँगा। मैंने जैसा आपको पहले बताया, अगले 3-4 महीनों में ये जो 17-18 हज़ार लोगों को हम लोगों ने चिन्हित किया है, इनमें से जो लोग भी जन सुराज की परिकल्पना से, जो लोग भी बिहार के लिए जो हम सोचते हैं या जो उनकी सोच है, अगर हम लोग उसको अलाइन कर पाएँ और वो साथ में आकर अगर तय करते हैं कि हम सबको पार्टी बनाने की या किसी तरह की एक संगठन या मंच को बनाने की जरूरत है, उस समय वो कॉल लिया जाएगा।